नमस्कार। प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। आज फिर छोटी सी बात मगर बड़ी गहरी है और सोचने वाली है। बिहार के विधानसभा चुनाव का परिणाम आया। वह सरकार जो पिछले 20 वर्षों से लगातार बनी हुई है, उसने मीडिया की भाषा में कहें तो प्रचंड बहुमत से पुनः वापस आई। और विश्लेषकों का मानना है, विरोधी भी इसे कहते हैं, कि सरकार ने जीविका समूह की महिलाओं के खाते में लगभग 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि चुनाव अभियान के दौरान ट्रांसफ़र की, जिसका परिणाम हुआ कि सरकार के पक्ष में मत पड़े। यानी उसी 10,000 रुपये के प्रलोभन और जिन्हें नहीं मिला उन्हें मिलने की बात भी कही गई इसी समूह के द्वारा घर घर में जाकर, जिसके कारण ऐसा परिणाम आया। उससे पहले यह माना जाता था कि सरकार अब इस बार बदल जा सकती है। इसके अतिरिक्त उससे कुछ महीने पहले 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात भी कही गई थी और 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग हर व्यक्ति को जिन्हें 400 रुपये भत्ता दिया जाता था, उसे 1100 रुपये कर दिया और कहा गया कि चुनाव में इसी मुफ्तखोरी को, जिसका भारत के प्रधानमंत्री लगातार चुनावी रेवड़ी कहकर मजाक उड़ाते रहते थे, स्वयं उन्हीं के दल और उनके गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने वही तरीका अपनाकर चुनाव को प्रभावित किया। तो एक मज़ेदार बात सुना देता हूँ। इस पर एक वीडियो पहले भी बनाया था, लेकिन वह बात आज हर भारतीय को जानना चाहिए। स्विट्जरलैंड की सरकार ने 2016 में हर प्रति वयस्क व्यक्ति के लिए 2500 स्विस फ्रैंक, जो काम नहीं करते हैं, देने का प्रस्ताव किया, जो लगभग $2555 के आसपास होता है। इस पर एक जनमत सर्वेक्षण कराया गया और स्विट्जरलैंड के नागरिकों ने सरकार के इस प्रस्ताव, यानी मुफ्त में $2555 प्रति माह देने के उस प्रस्ताव के विरुद्ध में मत दिया, क्योंकि इससे उसके देश पर अधिक वित्तीय भार पड़ने वाला था। ठीक उलट यहाँ बात कही गई कि 10,000 रुपये, 1100 रुपये वृद्धों को और 125 यूनिट बिजली के दम पर परिणाम पलट गए। यही बात दिल्ली के चुनाव में भी कही गई थी, जब अरविंद केजरीवाल की आपने यह मुफ्तखोरी का किया था, जिसका प्रधानमंत्री ने भरपूर मजाक उड़ाया था। तो जब हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं या इस काल को राष्ट्रवादी काल कह रहे हैं और राष्ट्रवादियों की सरकार है, तो 10,000 रुपये के प्रलोभन में चुनाव का परिणाम बदल रहा है। देश किधर जा रहा है? हम अपने लिए सोच रहे हैं, उस देश के लिए सोच रहे हैं? और क्या स्व के लिए सोचने की यह प्रवृत्ति यदि इसी तरह चलती गई और प्रधानमंत्री की भाषा में ही कहें, चुनावी रेवड़ियों के दम पर परिणाम बदलते रहे, तो देश की स्थिति कहाँ और देश किस ओर जा रहा है, हमारी सोच किस ओर जा रही है? गुलामी के दौरान जहाँ बड़े बड़े लोग अपना सर्वस्व दान कर रहे थे, आज जो कुछ मिल रहा है उसी को अपना जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया और उसके परिणाम के लिए फिर प्रतीक्षा करते हैं। देश किधर जा रहा है, सोचिएगा ज़रूर। आज बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले अंक में। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।